हमारा आज का क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख चुके थे। आप पीछे के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आगे के लिए हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है जनरली यह पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। जैसे हम लोग बोलना चाहें कि मैंने ताजमहल देखा है, इसका मतलब ये होता है कि ताजमहल को मैंने पास्ट में देखा है और प्रेजेंट में कर रहे हैं कि मैंने देख चुका है। और हो सकता है ये 2 साल पहले का हो, 5 साल पहले हमने देखा हो, या फिर जस्ट पहले हो सकता है, मतलब पास्ट इवेंट में, ठीक है। मतलब हो सकता है कि कल ही हमने देखा हो। तो इसलिए जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक मिक्सचर होता है पास्ट और प्रेजेंट का। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो हमारा जो है पहचानने का नियम है पहचान, ठीक ना। तो पहचानने का नियम ये हिंदी में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर हिंदी सेंटेंस कोई भी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आदि लगा रहे, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कहा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो है हमारा स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसमें देखोगे कि अगर अफर्मेटिव है तो इसके लिए जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव इसमें यूज होता है, प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। इंट्रोगेटिव में इसमें जो होगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और या फिर यूज कर सकते हो व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें हम लोग यूज करेंगे हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और या फिर यूज कर सकते हैं व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है हम लोग, इस तरह का हमारा सेंटेंस फॉर्मेट होगा। अगर जिस तरह का फॉर्मेट है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे इसी के फॉर्मेट पे। जैसे अगर हम लोग कहना चाहें कि मैंने ताजमहल देखा है या देख चुका हूँ, तो आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं। या फिर वह क्रिकेट खेल चुका है, तो इसका हम लोग करेंगे ही हैज़ प्लेड, खेलना का प्ले का जो है V3 प्लेड, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम लोग बोल रहे होते हैं कि वह क्रिकेट खेल चुका है, इससे यह पता चलता है कि वह पास्ट में खेल चुका है या फिर अभी जस्ट खेल चुका है, उसका वर्क ख़त्म हुआ है खेलने का। और इससे यह भी पता चलता है कि जब हम लोग बोल रहे हैं तो उस इवेंट तक हो सकता है कि वो वर्क फिनिश हो चुका हो या फिर जस्ट होने को हो। जनरली
जो होगा वर्क फिनिश हो चुका होगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मेट। अब इसका यूजेज हम लोग देखते हैं कि दिस टेंस इज मिक्सचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, जैसे ही हैज़ सीन द ताजमहल, हमने पीछे ही चर्चा किया है कि ही हैज़ सीन द ताजमहल से पता चलता है कि उसने जस्ट पहले, कुछ समय पहले ये देखा है। अगर हमारा जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हो जाता है तो यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं रहेगा, बल्कि हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट। जैसे इसको हम लोग सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं, ही सॉ द ताजमहल। मतलब अगर बहुत पहले देखा है तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के लिए जो है पास्ट इवेंट तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब जो है हमारा देखते हैं कि अदर सेंटेंस में, ही हैज़ वॉश्ड हिज रूम, उसने अपना रूम साफ़ किया है। इससे ये पता चलता है कि उसने, हो सकता है अभी जस्ट साफ़ किया है, हमारे आने से पहले साफ़ किया हो, ठीक ना। तो ही हैज़ वॉश्ड हिज रूम, कोई दिक्कत नहीं है। अब राम हैज़ लॉस्ट हिज पेन, राम ने अपनी कलम खो दी है। तो प्रेजेंट में ही खोई है, हाल फिलहाल में खोई है, तो राम ने अपनी पेन खो दी है। आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, तो मैं खेलने जा सकता हूँ। तो ये जो है कंप्लीट जब हो जाता है वर्क, तब हम लोग कहेंगे आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन। इस टेंस का यूज जो है ऐसे वर्क के लिए भी होता है जो स्टार्ट तो होता है पास्ट में, लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1959, हम लोग इस घर में जो है 1959 से ही रह रहे हैं, चूँकि ये पास्ट में बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए आज के डेट में हम लोग जो है इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह सेम सेंटेंस जो है हमारा हो जाएगा, वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1959। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आई हैव बिन इल सिंस मंडे, हम लोग जो है मंडे से बीमार हैं, अभी भी हैं, ठीक ना। और यहाँ पर भी जो सेंस है, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1959, मतलब हम लोग 1959 से तो इस घर में रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, हम लोग एक दूसरे को जो है 10 सालों से जान रहे हैं और अभी भी जान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होगा ऐसे वर्क को भी रिप्रेजेंट करने के लिए होगा जो स्टार्ट पास्ट में होगा और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो। अब यहाँ पर इस टेंस के साथ हम लोग एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभी, ठीक है, ऑफन प्रायः, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही या पहले ही जो वर्क हो जाता है, आई ऑलरेडी फिनिश दिस वर्क, तो ये सब जो है ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है, ठीक है। येट अभी तक या अभी अब तक, जस्ट तुरंत, लेटली हाल में, रिसेंटली हाल में, सो फार अब तक जहाँ तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक। इस तरह के जो है एडवर्ब्स या एडवर्बियल वर्ड्स का यूज किया जाता है इस टेंस में। अगर यूज किया जाता है इन सब का, तो किसका किया नहीं जा सकता है। तो अगो का हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही हैज़ कम यस्टरडे, तो इस सेंटेंस को अब यहाँ पर करेक्शन है, याद रखना है, ही हैज़ कम यस्टरडे, वह जो है कल आया, तो ये बीती हुई बात हो गई। तो इस तरह से जो है ही हैज़ कम यस्टरडे लिखना गलत हो जाएगा। हम लोगों को लिखना है, इस चूँकि बीती हुई बात है, ये हो चुकी है, दोबारा ये चल नहीं रहा है, अभी हमारा ये स्टार्ट नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस को हमारा जो है नहीं लिख सकते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हम लोग इसको जो है सिंपल पास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो चुकी है। तो ही कैम यस्टरडे। उसी तरह से जो है ही हैज़ सीन हिम 2 years ago, तो अगो का यूज़ तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो होता ही नहीं है। तो जब नहीं होता है तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, हमारा जो है इसको भी हम लोग सिंपल पास्ट में सॉल्व करेंगे। आई हैव सीन हिम 2 years ago नहीं लिखना है, आई सॉ हिम 2 years ago। तो ये जो है हमारा V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये हमारा सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इस तरह के सेंटेंस को सिंपल पास्ट।
तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो सेंटेंस में अगो यूज़ होगा उसे हम लोग नहीं यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। जो कंप्लीटली फिनिश हो चुका होगा वो भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। हम लोग वो उसके लिए उस सेंटेंस के लिए ही सिर्फ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में लेकिन अभी भी चल रहा है या जस्ट पहले ख़त्म हुआ हो। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। जो बहुत पहले ख़त्म हुआ है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है।